नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इन प्रश्नों में कभी कभी यह कन्फ्यूजन होता है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है या फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में यह समझेंगे कि आंसर प्राप्त करने के लिए कब हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है और कब एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो आइए दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं वो एनसीईआरटी की गणित की पुस्तक से है। प्रश्नावली है 3.7। प्रश्न संख्या 6। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो ऐसे प्रश्नों में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है वैसी संख्या जो इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इन तीनों संख्या का हमें कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, वह 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। सुबह 7 बजे तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ बदली थी, तो अब अगली बार ये तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ कब बदलेगी। हमें वह संख्या चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इन तीनों संख्या का वह गुणज हो, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो इसलिए हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। 48 का अभाज्य गुणनखंडन हम निकालेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे, अब 108 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह प्राप्त अभाज्य गुणनखंडन को हम इस प्रकार लिख लेंगे। इस तरह हमने इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिख लिया। तो अब हमें इनका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम बराबर हम देखेंगे, इसमें 4 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है और इसमें 2 बार 2 है। तो सबसे ज़्यादा को हम लिखेंगे, यानी कि 4 बार 2। अब गुना 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो ज़्यादा वाला 3 को लिखेंगे, गुना 3 गुना 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, 432। यानी कि यह तीनों ट्रैफिक लाइट्स 432 सेकेंड के बाद एक साथ बदलेगी। तो इस सेकेंड को हम पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 432 सेकेंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब चूँकि 7 बजे सुबह एक साथ तीनों ट्रैफिक लाइट्स बदली थी, इसलिए अगली बार 7:07 पर तीनों लाइट एक साथ बदलेगी। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल हैं। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। पूरा माप सके यानी कि पूरा विभाजित कर सके। पूरा विभाजित कर सके यानी कि फैक्टर हो, और इन तीनों को विभाजित कर सके यानी कि कॉमन फैक्टर हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। 403, 434 और 465 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। आइए इसे ज्ञात करते हैं। 3 टैंकर दिए हुए हैं, जिसमें पहले की धारिता है 403 लीटर, दूसरे में 434 लीटर और तीसरे में 465 लीटर डीजल है। एक वैसा बर्तन का अधिकतम धारिता हमें ज्ञात करना है इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरी तरह से माप सके। तो हमें यहाँ पे अधिकतम संख्या याद करना है एक, तो अधिकतम है तो फिर यानी कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आइए इसे गुणनखंडन विधि से एचसीएफ इनका ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इन तीनों अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ एक संख्या है जो कि तीनों में कॉमन है, 31, 31, 31। एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया 31 लीटर, यानी कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगी जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरी तरह से माप सके। इसका उत्तर हो जाएगा 31 लीटर। प्रश्न संख्या 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो सबसे पहले तो हम यह ज्ञात करेंगे कि वैसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसके लिए हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे और वो संख्या जितनी भी आएगी उसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 इन तीनों से तो कटेगा नहीं। तो अगर 5 ऐड कर देंगे उस संख्या में तो वह संख्या तो कट जाएगी, लेकिन 5 जो ऐड होगा वो उसमें शेषफल रह जाएगा। तो इसलिए हम यहीं पे इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 18 सबसे बड़ी संख्या है, 36 15 से नहीं कटेगा, 54 भी 15 से नहीं कटेगा, 72 भी 15 से नहीं कटेगा, फिर 90 15 से कट जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आ गया 90। अब 90 इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। अब अगर 90 में 5 ऐड कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा 95। फिर जब 95 में इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो 90 तक तो कट जाएगा, लेकिन 5 शेषफल रह जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर होगा 95। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 18, 24 और 32 का। उसका एलसीएम ज्ञात करने के बाद हम उसके अपवर्त्यों को देखेंगे जो कि 4 अंकों का हो, यानी कि 1000 से बड़ा हो। आइए इसे हम भाग विधि से बनाते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, सभी संख्याओं को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4। अब इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 288, यानी कि 18, 24 और 32 का एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 288। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैसा संख्या चाहिए जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 288। तो अब इसी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम इसके अपवर्त्यों के साथ बढ़ाते जाएंगे और जो हमें 4 अंकों के पास पहुंचा देगा वही उत्तर होगा। तो इसके लिए हम 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तो 288 का अपवर्त्य हम लिखते जाएं। 288 गुना जितना होगा उतना लिखते जाएंगे। 288 गुना 2 576 हो जाएगा। 288 गुना 3 अगर करेंगे तो 864 आएगा। फिर 288 गुना 4 करेंगे तो 1152 आएगा। तो ये 4 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो गई, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लेंगे और उसमें 288 से डिवाइड करेंगे। अब इसे इससे डिवाइड करने के बाद 3 बार में जब हम लगाएंगे तो 864 आएगा। इतना सब्ट्रैक्ट करके आया तो 136 हमें सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब 136 को हम 288 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना कम हमारे पास है। 288 माइनस 136। अब इसे घटाएंगे 251, यानी कि 152 अगर इसमें और ऐड हो जाए, 1000 में 152 और ऐड हो जाए तो फिर वह संख्या 288 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आ जाएगा 1152। तो यह ऐसे भी हमें ज्ञात हो सकता है और इस तरह से भी ज्ञात हो सकता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 1152। 1152 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो कि 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित संख्याओं का लसक ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए, जिनमें से एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। इनका लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है जिसमें एक संख्या 3 का गुणज दिया गया है। पहला है 9 और 4। इसका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 9 चौक 36 हो जाएगा। 12 और 5 का इसका लघुत्तम समावर्त 60 हो जाएगा। 6 और 5 का इसका लघुत्तम समावर्त 30 होगा। 15 और 4 का एलसीएम 60 होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राप्त लघुत्तम समावर्त में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। ये जो हमने एलसीएम निकाला उसमें सामान्य गुण क्या मिला? इसमें सामान्य गुण ये मिलता है कि जितना भी एलसीएम आया है वह सभी 3 से विभाजित होता है, यानी कि 3 का गुणज है। क्योंकि एक संख्या 3 का गुणज है इसलिए इनका एलसीएम भी 3 का गुणज होता है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त सदैव 3 का एक गुणज है? ये जरूरी नहीं है कि सदैव वह 3 का गुणज हो।
मान लीजिए संख्या 4 और 5 है, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आएगा 20। तो 20 3 का तो गुणज नहीं है, तो इसलिए यह निष्कर्ष नहीं हो सकता है। यहाँ 3 का गुणज सब इसलिए था क्योंकि दोनों संख्या में एक संख्या 3 का गुणज है, इसलिए इनका एलसीएम भी 3 का गुणज आएगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में ऐसा हो यह निश्चित नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। 5 20 का लघुत्तम समावर्त 20 होगा, 6 18 का लघुत्तम समावर्त 18 होगा, 12 48 का 48 होगा, 9 45 का 45 होगा। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? प्राप्त परिणाम में हम यही देख रहे हैं, दो संख्या में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो बड़ी संख्या जो होती है वही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी तरह के और भी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।